ये जापान है। जापान में इसे निहोन कहा जाता है, जिसका मतलब है सूर्य की उत्पत्ति। ये नाम चीनियों द्वारा दिया गया था। उगते सूरज की भूमि। ठीक है दोस्तों, हम टोक्यो में हैं। 37 मिलियन की आबादी वाला शहर। ये विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सरकार इस शहर को छोड़ने के लिए परिवारों को प्रति संतान $7500 अमेरिकी की पेशकश कर रही है। कल्पना कीजिए, ये सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ये जापान का व्यापार, संस्कृति और वित्त का केंद्र है। ये जापान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। टोक्यो में आपका स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार जापान आया हूँ। ये क्या है? मैं खो गया हूँ। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. उस दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय से जापान हमेशा के लिए बदल गया। जापान अपने इलाके में एक शक्तिशाली राज्य था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान ने कई वर्षों तक चीन और कोरिया पर कब्जा करके वहां नरसंहार किया था। जापान की विस्तार की उम्मीदें तब तक नहीं रुकीं जब तक उसे सख्त शर्तें लागू करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया गया, जिसके तहत जापान को नियमित सैन्य गठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1947 में एक नया शांति संविधान लागू हुआ। Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. शीत युद्ध के दौरान जापान पर अमेरिका का नियंत्रण था। ये पश्चिमी और अमेरिकी संरक्षण में था। जापान उस सुरक्षा पर निर्भर था और अब भी है, खासकर उत्तर कोरिया, चीन और रूस के खतरों के कारण। जापान की सैन्य शक्ति, जिसके विस्तार की आशा थी, समाप्त हो गई और वो शांतिपूर्ण आकांक्षाओं वाली वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध जापान के आत्मसमर्पण और उसके तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के केवल 20 वर्ष बाद जापान ने 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। 1970 और 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव उद्योगों में जापान का सितारा दुनिया भर में चमक उठा। Fully automated production is another area in which electronics has played a major role, raising economy, efficiency and product quality. ये टोयोटा, होंडा, सोनी, सुशी और माउंट फूजी की धरती है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शिनकानसेन के साथ-साथ समुराई और सुमो भी यहीं के हैं। लेकिन ये भूकंप, बाढ़, अकेलेपन और सुसाइड की भी धरती है। टोक्यो को बहुत नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर नाम के भूकंप वाले इलाके में है। Magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. पहले से ईदो पीरियड में ईदो के नाम से जाना जाता था। ईदो पीरियड जापान के इतिहास के सबसे समृद्ध कालों में से एक था। उस दौर में फ्लोटिंग वर्ल्ड शब्द इस्तेमाल होता था। ये एक ऐसी मजेदार दुनिया को बताता था जहाँ कठपुतली का खेल, लोक कथाएं और गीशा वगैरह सब कुछ था। उसके बाद होन्शु द्वीप पर बसे शहर को टोक्यो नाम दिया गया, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ सुमिदा नदी बहती है। टोक्यो को जापान का सबसे बड़ा व्यापार, उद्योग, संस्कृति और फाइनेंस का सेंटर माना जाता है। और तो और ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है जहाँ 3 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। Man's imagination knows no limit. Neither it seems does his creative power. जापान में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका जापान में। जापान में बहुत अजीब और अनोखी चीजें हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा कि ये लोग दुनिया से आगे चल रहे हैं। हम यहाँ के होटलों को ट्राई करेंगे जो दुनिया के सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत हैं। ये सारे होटल एक ही वीडियो में दिखाए जाएंगे। चलो पहले होटल से शुरू करते हैं। Are you a tech professional with 7? टोक्यो में पहले दिन, पहले होटल पर पहुंचने से पहले हमें ये 17 साल की लड़की मिली। हम उसके साथ एक टूर करेंगे। वो खुद ही गाड़ी खींच रही है, कल्पना कीजिए। मेरा नाम आयामी है। आयामी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। क्या तुम्हारे लिए आसान है? हाँ हाँ बिल्कुल आसान? हाँ। सच में? उसकी जगह घोड़ा क्यों नहीं लाते? चलो चलते हैं। यार मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम ऐसा रोज करती हो? नहीं नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार। ठीक है, हफ्ते में एक बार। हाँ। तुम्हें काम पसंद है? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी? हाँ। 17। क्या कहा? 17। क्या ये कानूनी है? मेरे पिता। तुम्हारे पिता इस पर काम करते हैं? हाँ। तुम्हारे पिता तुम्हें हफ्ते में एक दिन हाँ। काम करने के लिए देते हैं? लेकिन तुम तो सिर्फ 17 साल की हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हाँ। क्या तुम स्कूल जाती हो? हाँ मैं जाती हूँ। मैं शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ, मैं रविवार को काम करती हूँ। ओह रविवार, कोई छुट्टी नहीं? हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि उसे इस तरह काम करने की इजाजत कैसे दी गई। वो केवल 17 साल की है। ये उसके पिता की गाड़ी, वो इस पर 22 सालों से काम कर रहा है। वो एक स्कूल छात्रा है, फिर भी वो हफ्ते में एक बार ये काम करती है। इस तेज टूर की कीमत 3000 येन है। वो आपको बताती है कि यहाँ क्या करना है। क्या मैं यहाँ एक तस्वीर ले सकता हूँ? हाँ। वो आपकी तस्वीरें भी ले सकती है। क्या आप तैयार हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती। अरे नहीं, तुम अच्छा बोलती हो। सच में? हाँ, हाँ। आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद। तुम्हें समझ सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने में बहुत मेहनत कर रही और हूँ। तुम मेहनत भरा काम भी करती हो। तुम बहुत छोटी हो। हाँ हाँ काफी। ये काम बहुत मुश्किल है ना? नहीं। नहीं, आसान है। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। एंजॉय करें। धन्यवाद।
ठीक है, अब मैं खींचने की कोशिश करूंगा ताकि उसका वजन पता चल सके। वो इसे करने के लिए बहुत छोटी है। ये थोड़ा भारी है, थोड़ा सा। हम उसे टिप देंगे। मेरे पिता। तुम्हारे पिता? हाँ, बॉस। ये तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा है। हाँ, सच में? हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपका दिन अच्छा हो। तुम्हारा भी।